हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का लेक्चर नंबर 2 कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। पढ़ते हैं क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करना होता है। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण जैसे H2 प्लस O2 मिलकर के H2 बनाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या 1 है। इसलिए यहाँ पे 2 से हम गुना कर देते हैं। इस तरह से हाइड्रोजन संख्या अब 4 हो गया, यहाँ पे 2 है तो 2 से गुना करते हैं तो 4 हो गया। इस तरह से रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अब देखिए, हम पढ़े रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करना होता है, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। उदाहरण जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो जल बनाता है। अब देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित हम 2 प्रकार से करते हैं। 2 प्रकार से रासायनिक समीकरण को दो तरीके से संतुलित करते हैं। पहला है अनुमान विधि। जिसको हीट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। इसको हीट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। और दूसरा है बीज गणितीय विधि। जिसको अलजेब्रिक मेथड बोलते हैं। अलजेब्रिक
मेथड कहते हैं। सबसे पहले अनुमान विधि पढ़ते हैं। अनुमान विधि इसमें हम अनुमान लगाते हैं कि अभिकारक और उत्पाद में कितने परमाणु संख्या है, उसको कैसे संतुलित करेंगे, वह अनुमान विधि से करते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो जल बनाता है। हम अनुमान कैसे लगाते हैं, देखते हैं। जैसे यहाँ पे है अभिकारक में हाइड्रोजन संख्या 2 है और उत्पाद में हाइड्रोजन संख्या 2 है, और अभिकारक में हाइड्रोजन संख्या ये ऑक्सीजन संख्या 2 है और उत्पाद में ऑक्सीजन संख्या 1 है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या 2, यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या 1 है। तो हम कैसे बराबर किस अंक से गुना करेंगे कि बराबर हो जाएगा? तो हम 2 से गुना करेंगे तो ऑक्सीजन पूरा हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 है। अब लेकिन हाइड्रोजन संख्या, यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या 4 है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी 2 से गुना करते हैं तो इस तरह से हाइड्रोजन संख्या 4 हो गया। इस तरह से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं अनुमान विधि द्वारा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या 1 है। तो कितना से गुना करेंगे बराबर हो जाएगा ऑक्सीजन संख्या? हम 2 से गुना करते हैं तो ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो गया, लेकिन मैग्नीशियम संख्या 2 है, यहाँ पे मैग्नीशियम संख्या 1 है। 2 से गुना करेंगे तो ये भी पूरा हो गया। इस तरह से हम अनुमान विधि से रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये अभिक्रिया कराता है CO2, तो यह भी संतुलित है। देखिए सबसे पहले हम पढ़े हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करना पड़ता है। और रासायनिक समीकरण को 2 तरीके से हम संतुलित करते हैं। पहला है अनुमान विधि, जिसको हीट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं, और दूसरा है बीजगणितीय विधि, जिसको अलजेब्रिक मेथड भी कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़े अनुमान विधि। तो अनुमान विधि में हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं, कौन सा परमाणु, कौन सा तत्व का परमाणु संख्या कितना है, उनको बराबर करने के लिए हम गुना करते हैं तत्व में। तो इस तरह जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो जल बना लिया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या 2 था, और ऑक्सीजन परमाणु संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 था। तो दोनों को संतुलित करने के लिए हम यहाँ से 2 से गुना किए तो हाइड्रोजन संख्या 4 हो गया। फिर यहाँ पे भी 2 से गुना किए तो हाइड्रोजन संख्या 4 हो गया। इस तरह से बराबर हो गया। इस तरह से मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो इनको भी हम संतुलित कर दिए अपने अनुमान विधि से। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड था तो यहाँ हम 2 से गुना कर दिए यहाँ पे। उसी तरह से कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब ये पढ़ लिए, आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब बच्चों पढ़ते हैं अलजेब्रिक मेथड। आप पढ़ते हैं दूसरा क्या था? बीजगणितीय विधि। दूसरा बीज गणितीय विधि। जिसका नाम होता है अलजेब्रिक मेथड। इसको पढ़ते हैं। जैसे उदाहरण से जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, मिल करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाता है। तो इसको
अज्ञात राशि से सभी में गुना कर देते हैं, अज्ञात राशि से। जैसे ABCD हो गया, तो इनको A से गुना कर दिए, इनको B से गुना कर दिए, इनको C से गुना कर दिए। ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन को हम क्या माने हैं, A माने हैं, A, और एक हाइड्रोजन को हम A माने हैं, तो कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2A हो जाएगा। अब ये हाइड्रोजन उत्पाद में कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 है, लेकिन किससे गुना है, C से, तो इसको बराबर कर देंगे, 2C हो गया। अब ठीक उसी प्रकार से ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन को हम क्या माने हैं, B माने हैं, लेकिन ऑक्सीजन है कितना, 2, तो 2B हो जाएगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या गो है, A गो है, और यहाँ पे C से गुना कर देंगे, तो 2B बराबर हो जाएगा C, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है। अब देखिए पहले A का मान निकालते इसका, 2A बराबर 2C है, इसलिए A बराबर कट गया, यानी कि A बराबर C हो गया, A बराबर C हो गया। ठीक उसी प्रकार से हम B का मान निकालते हैं, तो B का मान यहाँ से कैसे निकलेगा, B बराबर C/2, ये निकल गया। अब इसका अनुपात निकालते हैं, A अनुपात B अनुपात C। अब देखिए A अनुपात B अनुपात C लिख दिए, क्योंकि हम अज्ञात राशि से A B C में गुना किए हैं। तो A का मान कितना निकला है, तो आप मान बैठाएंगे, A का मान C निकला है, तो इसके जगह पे हम C लिख दिए, और B का मान क्या निकला, C/2 निकला है, अनुपात C/2, और C का मान तो C है, ये है, ऐसे कर दिए। आप देखिए जिस तरह से हम लघुत्तम लेते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से लघुत्तम जैसा हम करते हैं। जैसे यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 है, नहीं कुछ तो 1 है, तो 2 से गुना हो जाएगा, 2C, और ये अनुपात 2 से C, अनुपात यहाँ से 1 है, 1 है, जैसे हम ऐसे 1 2 1 का लघुत्तम 2 हो गया, तो 1 से 2 में गुना भाग किया, 2 आया, तो 2C से गुना कर दिए। जिस तरह से लघुत्तम निकालते हैं ना, तो उसी तरह से इनका जोड़ करते हैं, तो 2C हो गया, और 2 से भाग करेंगे, 1 आएगा, 1 से गुना कर दिए, C हो गया, अनुपात 1 से 2 में भाग कर दिए, 2 हो गया, अब 2 से गुना करेंगे, 2 से हो जाएगा। अब इसको भूल जाओ, भूल गए। अब देखिए 2C अनुपात C अनुपात 2C। अब देखिए इसके जगह पे हम बैठा देते हैं। अब तो A बराबर 2, ये C को B माने थे, B बराबर 1, अब इस C को C माने थे, और C का मान कितना निकला है, 2, C बराबर 2। अब देखिए A B C का मान हम बैठा देंगे, तो यहाँ पे लिखे हैं ना, इसके जगह पे हम मान बैठा देंगे। जैसे यहाँ पे H2 प्लस O2 मिल करके H2 मिलाया है, H2 बनाया है, तो H2 जहाँ पे A है, तो A का मान क्या निकला है, 2 बैठा दिए। B का मान O2 को माने, तो B का मान क्या निकला है, 1, तो B का मान 1, तो 1 नहीं लिखोगे, लिखो कोई बात नहीं। अब C का मान इसको माने हैं, तो मान कितना निकला है, 2। इस तरह से हम मेरा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। दो H2, यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या 2 है। इस तरह से रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया है। देखिए बीजगणितीय विधि में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रासायनिक समीकरण को लिख लेते हैं, उसके बाद अज्ञात राशि से गुणा करते हैं। जैसे हम इसमें A से गुणा किए, इसमें B से गुणा किए, इसमें C से गुणा कर दिए। अब देखिए उसी तरह से अब हम क्या करते हैं, इसको जैसे हम एक हाइड्रोजन A माने हैं, तो H बराबर हाइड्रोजन बराबर, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो इसलिए 2A लिख दिए हैं। अब देखिए 2 लिख दिए हैं, और इसे उत्पाद में भी यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या 2 है, इसलिए 2 से लिख दिए हैं।
टू सी लिख दिए और दोनों बराबर कर दिए हैं। इस तरह से ए का मान निकाल लिए हैं। उसी तरह से ऑक्सीजन को हम बी माने हैं, लेकिन एक ऑक्सीजन को हम बी माने हैं, लेकिन दो ऑक्सीजन है तो दो भी कर दिया। और यहाँ पे ऑक्सीजन एक है जिसे सी से गुना किए हैं तो बराबर कर दिए, तो भी बराबर सी। अब बी का मान निकल गया सी बाय टू। अब अनुपात निकालते हैं, जितना जो लिए हैं अज्ञात राशि का हम अनुपात निकालते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखिए सबका अनुपात निकाल देते हैं। अब देखिए ए बराबर सी है तो सी लिख दिए। अब बी बराबर सी बाय दो है, सी बाय दो लिख लिए और सी का मान सी है ये है। अब जिस तरह से लघुत्तम महत्तम निकालते हैं, लघुत्तम भिन्न का जोड़ निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक दो एक का लघुत्तम दो निकल गया। अब दो से गुना करेंगे सी में, दो सी हो जाएगा, अनुपात दे दिए। अब दो से दो में भाग करेंगे, एक आएगा तो एक सी से, एक सी हो गया। अब एक से दो में भाग दिए तो सी हो गया, तो दो सी हो गया, दो हो गया। अब इसको हम भूल जाते हैं, इस हर को हम भूल जाते हैं। अब टू सी सी टू सी, टू सी सी टू सी हो गया। अब देखिए जिस तरह से ये मान बैठाए थे ना, उसी तरह से अब ए को ए बराबर दो सी हो गया, ए बराबर दो, बी बराबर एक, इसका जो है गुणांक लेते हैं, गुणांक ये गुणांक लेते हैं, तो ए बराबर दो हो गया, बी बराबर एक हो गया, सी बराबर दो हो गया, तो ये लिख दिए। अब यहाँ पे हम ए बी सी का मान बैठाए थे, तो ए बी सी का जो मान निकला है इसके जगह पर बैठा देते हैं। ए की जगह पे दो, बी की जगह पे एक और सी की जगह पे दो। इस तरह से हम बीजगणितीय विधि से रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। और दूसरा एग्जांपल और समझते हैं। दूसरा एग्जांपल और समझते हैं, जैसे जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो अमोनिया बनाता है। जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो अमोनिया बनाता है। आप देखिए ठीक इसी प्रकार से बीजगणितीय विधि द्वारा जब हम संतुलित करेंगे तो पहले अज्ञात राशि से गुणा कर देंगे। जैसे इसको ए से गुणा कर दिए, इसको बी से गुणा कर दिए, इसको सी से गुणा कर दिए। अब देखिए एक नाइट्रोजन को हम ए माने हैं, तो यहाँ पे दो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन पे हम ए माने हैं तो दो नाइट्रोजन है, तो दो ए हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे अब इसमें उत्पाद में हम देखते हैं, अभी कारक में दो नाइट्रोजन है तो दो ए दिए हैं क्योंकि ए माने हैं। अब उत्पाद में सी से गुणा किए हैं तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन है तो एक सी हो जाएगा, तो बराबर हम कर दिए सी, क्योंकि नाइट्रोजन को बराबर करेंगे, लेकिन भले ही अलग अज्ञात राशि से गुणा क्यों न किए हो, लेकिन नाइट्रोजन को बराबर कर दिए। यहाँ पे दो नाइट्रोजन है इसलिए दो ए लिखे हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन संख्या एक है इसलिए सी लिखे, इसलिए बराबर कर दिए। आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन को बी माने हैं, लेकिन हाइड्रोजन कितना है, दो है, तो दो भी कर दिए। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, तीन है, और लेकिन गुना किससे किया है, सी से, तो बराबर कर देंगे, थ्री सी कर दिए। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या को बराबर करेंगे इसलिए हम यहाँ बराबर किए हैं, यहाँ बी से गुना किए हैं, यहाँ सी से गुना किए हैं, इसलिए दो हाइड्रोजन है तो दो भी कर दिए। यहाँ पे तीन को हाइड्रोजन है, थ्री सी कर दिए। अब देखिए इसका मान निकाल लेते हैं, पहले ए का मान निकालेंगे। ए का मान ये गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, सी बाय दो, तो ए का मान हमें निकल गया। अब टू बी बराबर थ्री सी है। अब देखिए बी का मान निकालेंगे, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो बी बराबर थ्री सी बाय दो। अब बी का भी मान निकल गया। अब अनुपात लेंगे आराम से, अनुपात जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल दिए क्योंकि हम ए बी सी से गुना किए हैं, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बना दिया है। अब देखिए ए की जगह पे जो मान निकला है उसको पुट कर देंगे, बी का मान जो निकला है बी की जगह रख दिए, और सी का मान तो है ही है पहले से। अब देखिए ए का मान क्या लिखे हैं, ए का मान सी बाय दो, तो सी बाय दो अनुपात बी का मान क्या निकला, थ्री सी बाय दो, और ये सी है ये है। अब देखिए इसको आगे बनाते हैं, नहीं कुछ इनके नीचे एक है, नहीं कुछ तो एक है, तो दो दो एक का लघुत्तम कितना हो गया,
2। अब 2 से भाग किए तो 1 आया भागफल, तो 1 से गुना करते हैं, सी हो जाएगा। अनुपात 2 से भाग किए, भागफल 1 आया, 1 से 3 से गुना करेंगे, 3c। अब 1 से 2 में भाग दिए, भागफल 2 आया, और 2 से गुना कर दिया, अनुपात 2c। अब देखिए ये जो हर है, ये जो हर है, इस हर को भूल जाइए। तो अनुपात कितना निकल गया मेरे पास, c अनुपात 3c अनुपात 2c, अनुपात 2c। अब देखिए a का मान, अब यहाँ पे a का मान 1 है, b का मान 3 है, c का मान 2 है। ये जो हम गुणा किए हैं ना, गुणांक जो वही लिखे हैं, ये जो गुणांक है वही लिखे हैं। जैसे a का गुणांक 1 हो गया, b का गुणांक 3 है, c का गुणांक 2 है। अब देखिए यहाँ पे जो हम नाइट्रोजन जगह ये लिखे हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया बन गया है। अब इसका मान पुट करेंगे। जैसे a का मान 1 निकला है, इसको a माने थे, यहाँ पे 1 दे दिए, 1 2 या नहीं 2 बराबर चीज है। अब b का मान क्या निकला है, b का मान यहाँ माने हैं, b का मान 3 निकला है, तो 3 से गुना कर दिए। अब c का मान यहाँ है, c का मान 2 है, तो 2 से गुना कर दिए। अब देखिए समीकरण संतुलित हुआ कि नहीं। यहाँ पर नाइट्रोजन संख्या 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन संख्या भी 2 है, क्योंकि 2 गुना n कर दी, n2 हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या 6 है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, हाइड्रोजन संख्या 6 हो गया। यहाँ पे भी देखिए 3 दूनी 6, हाइड्रोजन संख्या 6 हो गया। इस तरह से संतुलित हो गया। देखिए बीजगणित विधि से पुनः हम समझते हैं कि सबसे पहले रासायनिक समीकरण को हम लिख लेते हैं और अज्ञात राशि से गुणा कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे किए, a से गुणा किए नाइट्रोजन में, b से हाइड्रोजन गुणा किए हैं, c से ये NH3 गुणा किए हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नाइट्रोजन को a माने हैं, तो 2 नाइट्रोजन 2 है हो जाएगा, और 2 हो गया। यहाँ पे देखिए उत्पाद में यहाँ पे c से गुणा किए हैं, तो 1 नाइट्रोजन है तो c का हो गया, दोनों बराबर हो गए, क्योंकि नाइट्रोजन है दोनों बराबर हो जाएगा, इसलिए तो a बराबर c कर दिए हैं, a बराबर c 2 निकल गया। और हाइड्रोजन को b माने हैं, एक हाइड्रोजन को b माने हैं, 2 को हाइड्रोजन 2 भी हो जाएगा। यहाँ पे c से गुणा किया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन के लिए c माने हैं, तो 3 को हाइड्रोजन है, तो 3c हो जाएगा, 3c हो गया। अब b का मान निकालिए, 3c/2। अब देखिए अपने मन से अनुपात निकालेंगे, a अनुपात b अनुपात c, क्योंकि हम a से गुणा किए, b से गुणा किया, c से गुणा किए, इसलिए a अनुपात b अनुपात c किए हैं। अब देखिए a का मान जो निकाले हैं एक जगह पर डाल देंगे, c/2 निकल गया, b का मान 3c/2 निकला है, 3c/2, और c का मान पहले से था, इसको छोड़ दिए। अब देखिए ये अनुपात निकला, जिस तरह से हम भिन्न का जोड़ निकालते हैं उसी तरह से भिन्न का जोड़ कर दिए हैं। तो 2 1 का लघुत्तम 2 निकल गया। अब 2 से भाग किए, भागफल 1 आया, 1 से गुना कर दिए, 1c हो गया। अब देखिए 2 से फिर 2 में भाग किए, भागफल 1 आया, तो 3c में गुना कर दिए, 3c हो जाएगा। अब 1 से 2 में भागफल 2 आया, और 2 से c में गुना कर दिए, 2c हो गया। अब देखिए अब ये निकल गए, अब इस हर को हम भूल गए, तो c को हम क्या माने थे, a, 3c को b, 2c को c। अब देखिए इसलिए एक जगह पे हम 1 लिखे हैं, 1, b की जगह पे 3 लिखे हैं, c की जगह पे 2 से लिखे हैं, ये जो मान निकला है। अब देखिए जहाँ जिसको हम a b c माने थे उसकी जगह पे a का मान, b का मान और c का मान बैठा दिए, तो एक जगह 1 बैठा दिए हैं, b की जगह 3 और c की जगह 2। इस तरह से हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अब देखिए और आप लोगों को एक एग्जाम्पल देते हैं बनाने के लिए, कमेंट करके बताइएगा। SW में हम देते हैं, जैसे जिंक प्लस H2SO4 बनाता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस।
इसको आपको संतुलित करना है, ये संतुलित करके आना है। अब देखिए रासायनिक समीकरण में रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं को लिखना, भौतिक अवस्थाओं को लिखना। देखिए रासायनिक समीकरण को संपूर्ण रूप से सही तरीके से सूचित करने के लिए, अधिक सूचना पूर्ण बनाने के लिए, रासायनिक समीकरण के भौतिक अवस्थाओं को लिखते हैं। रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं को लिखना। क्यों रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं को हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए हम रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं को लिखते हैं। जैसे ठोस को हम सॉलिड बोलते हैं, इनको एस से सूचित करते हैं, ठोस है। अब ये द्रव लिक्विड इंग्लिश होता है, इसको एल से सूचित करते हैं। अब गैस है, इसको जी से सूचित करते हैं। 4 नंबर है जलीय घोल, एक्वस सॉल्यूशन, इसको AQ से सूचित करते हैं। यही है। अब देखिए ठोस को हम S से सूचित करेंगे, द्रव को L से, गैस को G से, और जलीय घोल को जिसको जलीय विलयन भी बोलते हैं, इसको AQ से सूचित करेंगे, AQ से। उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो अमोनिया बनाता है। तो नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन एक गैस है, तो इसको छोटा रूप में ऐसे लिखेंगे। हाइड्रोजन भी क्या है? गैस है, तो ऐसे लिखेंगे छोटी कोष्ठ डाल करके। ये अमोनिया और NH3 क्या है? ये भी एक गैस है, तो इसको भी गैस से सूचित करेंगे। ठीक है। अब देखिए और उदाहरण लेते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो जल बनाता है। तो देखिए हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है, तो गैस को जी से सूचित करेंगे। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। H2O क्या है? लिक्विड है, द्रव पदार्थ है, जल, इसलिए L सूचित किया है। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब देखिए जिंक क्या है? एक धातु है, सॉलिड है। H2SO4 क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है, जलीय घोल है, इसलिए AQ सूचित किया है। और जिंक सल्फेट भी क्या है? एक एक्वस सॉल्यूशन है। और हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है। इस तरह से रासायनिक समीकरण में अब हम समझेंगे कि रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को लिखते क्यों हैं। क्योंकि रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए
रासायनिक समीकरण भौतिक अवस्थाओं को लिखते हैं। जैसे ठोस को हम L से सूचित करते हैं, द्रव को L से, गैस को G से, जलीय घोल को AQ से। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण समझते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो अमोनिया बनाता है। तो नाइट्रोजन भी एक गैस है, हाइड्रोजन भी एक गैस है और NH3 ये भी गैस है। तो इनकी अवस्था को हम लिख दिए। अब देखिए, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो जल बनाता है। तो हाइड्रोजन को एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है और ये H2O क्या है, लिक्विड है, द्रव पदार्थ है, इसलिए L सूचित किया है। अब देखिए, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे जिंक एक सॉलिड है, H2SO4 एक जलीय घोल है, एक्वा सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट भी एक्वा सॉल्यूशन है और हाइड्रोजन गैस है। तो इसलिए इनकी भौतिक अवस्था को हम लिख दिए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले क्लास में, अगले लेक्चर में मिलते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट बनाओ, बढ़िया से याद करो इसको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।